अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, पिक्चर्स देख रहे हैं, ये हफ्सा की बर्थडे की है माशाल्लाह से। कल यानी कि 6 फरवरी थी, तो हमने सेलिब्रेट की हफ्सा की बर्थडे बहुत ही सिंपल तरीके से की, और बस कुकिंग की थी और बस घर में हमने कर ली थी। और बाद में केक कटिंग के लिए हम चले गए थे अम्मी के यहाँ, क्योंकि अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो अब्बू नहीं आ सकते थे। अब्बू और अम्मी आ जाते हैं, तो इसलिए हम फिर उनके लिए केक उनका ले गए थे और वहाँ पे भी हमने कटिंग कर ली थी। यहाँ पे एक कटिंग की थी और एक कट हमने वहाँ पे किया था। बाकी कुकिंग मैंने की थी, जो कि डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, और अम्मी के भी ले गई थी, उन्होंने भी इंजॉय किया था। बाद में रूफ़ी ने फिर पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। सो इस तरह से माशाल्लाह से बहुत अच्छी बर्थडे हो गई, बच्चे खुश हो जाते हैं। उनकी हफ्सा की शॉपिंग की थी, तो उसका ये हुआ कि फिर हफ्सा स्कूल पहन के वही वाला ड्रेस गई थी। कुछ चीज़ें मैंने बनाई हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मेन्यू तैयार किया है। मैंने कहा चलें आपके साथ मेन्यू भी शेयर हो जाएगा, और साथ साथ ये है कि हफ्सा की बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाएगी। तो यहाँ पे शामी कबाब बना रही हूँ। 2 किलो मीट है, यानी कि 1 किलो चिकन, 1 किलो बीफ, साथ में 3 कप चने की दाल है, और साथ में 2 अनियन है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, नमक है। ये सारी चीज़ें डाल के, पानी डाल के इसको कुक करना है। इसके अलावा कबाब चीनी है, बादियान के फूल, ये सब साबित गरम मसाला है ना, और दालचीनी यानी कि दालचीनी की स्टिक है। उसके अलावा लौंग, काली मिर्च और होल ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं। उसके अलावा ग्रीन कार्डेमम यानी कि छोटी इलायची और बड़ी इलायची। इन तमाम स्पाइसेस को कुक कर लेंगे अच्छा सा। ये सुबह का वक्त हो गया है, और हफ्सा यूनिफॉर्म के बगैर गई थी, विदाउट यूनिफॉर्म स्कूल, क्योंकि उसकी बर्थडे थी तो वहाँ पे सेलिब्रेट करनी थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, यानी कि सुबह मॉर्निंग 7:30 पे ना गाजर को मैंने छील लिया है, और साथ साथ देखें ये कबाब भी डन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सो इन दोनों का सबसे पहले प्रेप करना है और इसकी कुकिंग करनी है। उसके बाद मज़ीद जो चीज़ें हैं वो बनाऊंगी और आपको भी सिखाऊंगी, आपके साथ भी शेयर करूंगी। तो यहाँ पे कबाब की जो कटिंग है वो भी मैंने कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि है जी प्याज चॉप्ड, हरी मिर्च, पुदीना, हरा धनिया और लीमू, जो कि मैंने सारी ऐड करनी है। कबाब मैंने ज़्यादा मकदार में इसलिए बना लिया कि बच्चे लंच भी लेके जाते हैं ना, या ऐसे खाना हो अमूमन तो इजी रहता है। सबसे पहले मैंने चॉपर में गाजर को चॉप कर लिया ताकि हलवा बना लूँगी। इसके साथ जो है वो दूसरी चीज़ भी मतलब शामी कबाब जो थे उसके लिए गोश्त भी मुझे करना था, तो साथ साथ करी थी। लेकिन पहले मैंने कहा गाजर को पीस के रख दूँ साइड पे, ताकि उसकी स्मेल फिर आ जाती है ना, डाइवर्ट हो जाती है गोश्त की। तो इसलिए मैंने गाजरों को पहले जो है वो चॉप कर लिया था चॉपर पे। उसके बाद ये जो गोश्त है ना, इसमें से आधा गोश्त शामी कबाब का मैंने निकाला था, और आधे को निकाल के जो है वो फिर पीस लिया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया है जी, जो हरा धनिया पुदीना यानी हरा मसाला थे ना शामी कबाब के, उनको पीस लिया इतना कि बस चॉप हो जाएंगे, और आधा मीट को भी चॉप कर लिया। बाकी आधे को जो है मैश किया है हाथ से, ताकि ये बहुत ज़्यादा सा पीस ना जाए, मतलब मिक्स ना हो जाए ऐसा। और हाथ से करने से ये होता है कि रेशे बन जाते हैं ना। उसके अलावा ये जो सारा चॉप किया था चॉपर में, वो भी हमने मिक्स कर दिया है, और साथ में कुछ और फ्लेवर्स भी मैं इसमें ऐड करूँगी, जैसे कि लीमू है, लीमू से थोड़ा खट्टा होता है ना अच्छा सा। उसके अलावा शामी कबाब मसाला 2 किलो में आधा किलो वाला पैकेट डाला है बस, क्योंकि अपने स्पाइस भी डाले हैं ना, इस वजह से। उसके अलावा इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया, धनिया पिसा हुआ, यानी धनिया पिसा हुआ भुना हुआ 2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर 2 टेबल स्पून, और ये पिसा हुआ सिर्फ पिसा हुआ है, भुना हुआ नहीं है। उसके अलावा जवेत्री पाउडर 1 टेबल स्पून। ज़्यादा डालने से जो है कड़वा हो जाएगा, कुक करने से भी कड़वा हो जाएगा। उसके अलावा इसमें ऐड कर दिया है अंडे, 2 अंडे। और ये वाला जो 2 मीट के साथ बनता है ना, जो चिकन और बीफ, ये बहुत मज़े का होता है, आप ट्राई कीजिएगा, कहीं तो आप बहुत इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। फिर इन तमाम चीज़ों को मिला के मिक्स कर लिया, तो मुझे थोड़ा सा ना फीका लगा था, तो क्योंकि जो चिली थी वो तो डाली नहीं थी ना, सिर्फ ग्रीन चिली के अलावा, तो इसलिए फिर मैंने भुनी हुई और पीसी हुई ये रेड चिली डाली है इसमें 2 टेबल स्पून। उसके बाद इसको मिक्स करके अब स्पाइस लेवल बहुत ही अच्छा सा हो गया है। तो ये जो 2-3 आखिर के कबाब है ना, ये वाले हमें मिलेंगे सही से नहीं। उसके अलावा ये प्लास्टिक शीट इस तरह से रैपर करके और सारे कबाब बना लिए। उसके बाद इसको फ्रीज़ कर दिया जी। ये काम मेरा 8 बजे 8:30 बजे तक ख़त्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, क्योंकि ये बस मशीन में पीसना होता है ना, तो ईजी होता है। उसके बाद मैं आ गई हूँ जी हलवे की तरफ, और हलवे में 2 किलो की गाजर है, जिसको छील के और पीस लिया है, यानी कि चॉपर कर लिया था सबसे पहले, ताकि गोश्त की स्मेल ना आए।
उसके बाद पानी इसमें डाला इतना कि गाजर डूब जाए और आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया है, तो ये अच्छा सा गल गया है सारा। जब ये गाजर जो है वो गल जाएगी ना, तो उसके बाद इसमें हमने डालनी है चीनी, जो कि है 1 पाव। ठीक है, 2 किलो गाजर में 1 पाव चीनी। मुझे पहले बहुत मुश्किल लगता था गाजर का हलवा बनाना, और मुझे समझ ही नहीं आती थी कि साइंस ही समझ नहीं आती थी कि ये बनता कैसे है। अब माशाल्लाह मैं बार बार बना रही हूँ और बहुत ही आसान तरीके से। जब पानी ख़त्म हो गया ना गाजर के हलवे के, जो पानी हमने डाला था, तो उसमें फिर इसमें ऐड किया मैंने दालचीनी पाउडर और छोटी इलायची का पाउडर, और इसको मिक्स कर लिया है। चीनी वाला जो पानी होगा वो भी थोड़ा सा सूखने देना है। फिर यहाँ पे लिया है इंग्रेडिएंट जी, कीनू का जूस इसमें ऐड करना है। 1 कीनू का जूस चाहिए होगा 2 किलो गाजर में, और ये बहुत अच्छा फ्लेवर इन्हेंस करता है, अरोमा बहुत अच्छा आता है इसका, खुशबू भी बहुत अच्छी आ जाती है। उसके बाद ये जूस कीनू का डालने के बाद इसकी पल्प जो थी वो निकाल दी है, और पल्प तो बेसिकली जूस डाला है ना हमने, पल्प ये वाली है, इसको छोड़ दिया था, मैंने बाद में इसको ऐसे ही खा लिया था। जो छिलका है ना, इसको जूलियन कट कर लेना है, मतलब इस तरह से लंबे लंबे कट करके, और ये भी इसमें 1 कीनू चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा फ्लेवर होता है, मैं लाजमी डालती हूँ हमेशा से ही, अभी से नहीं डालती हूँ, मैं बहुत टाइम से डालती हूँ। उसके बाद इंतज़ार करना है जो चीनी का पानी है वो खुश्क हो जाए। याद रहे कि जो पानी गाजर के लिए डाला था ना, गाजर को गलाने के लिए, वो पूरा खुश्क हो जाएगा तो चीनी डालनी है, वरना फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी संभालना, फिर हलवा जो है ना वो काला हो जाता है। तो जब ये बबल्स आना ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इसमें ऐड करना है घी ऐड करना है आधा पाव। 2 किलो गाजर में 1 पाव चीनी, आधा पाव घी। ठीक हो गया। और उसके बाद इसको करना है अच्छा सा मिक्स, और इंतज़ार करना है पानी खुश्क होने का। तेज़ आंच जितनी हो सके वो हो जाए, अच्छी बात है। सूखा दूध डाला है मैंने, कोई खोया हुआ नहीं डाला, और सूखा दूध डालने के बाद इसको मिक्स नहीं किया, ताकि बिल्कुल मिक्स करने से ना इसका फ्लेवर गायब हो जाएगा। तो सूखा दूध को थोड़ा सा इसी में कुक होने दिया है, साथ में इसमें ऐड किया कंडेंस मिल्क, और फिर ऐड करिए स्ट्रॉबेरी सिरप। कवर कर दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए, और उसके बाद जब मैंने देखा ना, तो क्योंकि कवर था ना, तो फिर भी पानी छोड़ दिया था। अस्सलाम वालेकुम। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज हफ्सा की सालगिरह है, और आज मैंने अभी भी सुबह से क्या काम किया है, 6 बजे से उठ के बच्चों को भेजा स्कूल, उसके बाद नाश्ते का जो भी चीज़ें थी वो सब क्लियर होके, और अब बज गए 11। शामी कबाब बना के फ्रिज में रख दिया माशाल्लाह से, उसको सिर्फ फ्राई करना है। बाकी गाजर हलवा भी तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और सफाई भी हो गई है माशाल्लाह से। बाकी ये है कि यहाँ पे बेडशीट वो चेंज करनी है। ड्राइंग रूम का हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, अगर कोई आ जाता है समझें मतलब बाय सपोज़, तो ये होगा कि हमारे यहीं बैठते हैं, मतलब घर के लोग होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो कि बाहर से आने वाला है, तो इसलिए हमारे यहाँ ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट है नहीं। और बाकी ये है कि बुलाया मैंने किसी को भी नहीं है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मतलब बर्थडे का इस तरह सेलिब्रेट करना कि दूसरों को आप बुलाओ, बर्डन तो उनके ऊपर, और कोई भी आता है तो ओपन बात है ये कि फिर वो बहुत सी अपनी उनकी होती है अरेंजमेंट, तो उससे बेहतर मुझे लगता है कि मैं अपनी सारी अरेंजमेंट रखती हूँ, और जो खुशी से आना चाहता है वो आ जाता है, और जो नहीं आना चाहता वो कोई बात नहीं। तो उस वजह से जो है ना मैं सारी कुकिंग अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ। और यह है कि मैंने जिस तरह से गाजर का हलवा बनाया है उस क्वांटिटी में बनाया है। अब कोई आ जाएगा अगर ना, तो फिर मैं नेबर्स में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी, और फ़र्ज़ करें कि कोई नहीं आता है तो फिर मैं नेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूँगी। अच्छा, उसी तरह से ना उनकी प्लेटिंग और जो सारी जो डिस्ट्रीब्यूट को वो भी ना सेपरेट में कर देती हूँ पहले से माइंड बना के, ताकि अगर मुझे अब्बू को, जैसे अब्बू नहीं आए तो अब्बू को देना है, तो वो अलग से मेरे पास बॉक्स बना हुआ हो। तो बस होता ये है कि हफ्सा माशाल्लाह से 12 साल की हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं हमेशा से सेलिब्रेट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है सेलिब्रेट करना। छोटे छोटे से हुडी बैग्स भी बनाए हैं, और उसके अलावा ये कि उसकी शॉपिंग थोड़ी सी करवानी थी, वो करवाई है माशाल्लाह से। बल्कि बच्चे इतने मासूम होते हैं, उनको तो ये सब कुछ पता भी नहीं होता, बहुत छोटी छोटी सस्ती सस्ती चीज़ों पे भी खुश हो जाते हैं। लेकिन ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उनको कैसा पहनाते उड़ाते हैं, और किस तरह से उनकी खुशियों को सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। तो ये बेसिकली इनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। नान इस मामले में ना थोड़ा सा नहीं चाहते, वो कहते हैं कि नहीं इस तरह की कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरा हमेशा से रहा है कि मैं हर चीज़ को सेलिब्रेट करती हूँ, और भले अपने ही उसमें रह के करती हूँ कि जैसे कि कोई नहीं आता है, अगर अम्मी लोग तो मेरी आई जाती है वैसे भी, लेकिन अगर कोई नहीं भी आता है तो मैं ये नहीं करती कि नहीं फिर चीज़ें से सेलिब्रेट नहीं करनी, वो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो इसलिए ना अल्लाह ताला फिर बरकत भी देता है। अगर मुझे लगता है मैं पूरा सेलिब्रेट वैसे ही करती हूँ, खाना पकाना और सारा, मैं मोहल्ले में भले उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ कोई ना आए तो, लेकिन ऐसा होता नहीं है कि कोई नहीं है। अभी आज भी देखें, पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, अगर आ गए तो फिर अच्छी बात है, वरना बस उसी तरह से जो बाउल्स मैंने बनाए होंगे वो मैं दे दूँगी।
और पता है क्या, शादी ब्याह जिस तरह से हम करते हैं ना उसके लिए एक सेविंग करते हैं, इस तरह से बर्थडे होती है ना उसके लिए भी सेविंग करनी चाहिए। अच्छा मेरा ये था कि मेरे थोड़े से पैसे ज़्यादा बन जाते ना तो मैं बाहर जाके रेस्टोरेंट में कहीं पे इसको सेलिब्रेट करती और सबको इनवाइट करती, लेकिन मेरा इस तरह का कोई अभी लाइव शो नहीं हुआ जो एक्स्ट्रा जो होने थे। वरना अपना एक बजट होता है ना, ज़ाहिर सी बात है अदनान का भी एक बजट है। मेरा जो एक बजट होता है, या अगर मैं पहले करती थी जब मैं काम नहीं करती थी तो मैं फिर अदनान के पैसों में से सेव करती थी, लेकिन अब क्योंकि मैं काम करती हूँ तो मेरी अपनी 10 ज़रूरियात है, ज़ाहिर सी बात है मैं उस तरह के कपड़े और दूसरी चीज़ें लेने लगी हूँ तो मेरी अपनी शॉपिंग भी होती है, तो पैसे वो वाले नहीं हो पाते जो कि अदनान की सेविंग में से होते थे। बाकी जो मैं अर्न करती हूँ उसमें से भी बजट नहीं हुआ था कि मैं बाहर जाके उसको सेलिब्रेट करती। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बहुत से लोग बहुत कुछ सोच लेते हैं कि शायद बहुत ज़्यादा पैसा है या बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हैं कि इनको तो आदत है दिखावा करने की या बहुत कुछ ना, तो अपनी तरफ से जजमेंटल नहीं होना चाहिए किसी भी शख्स को ना। और क्योंकि देखें मेरी जो चीज़ें हैं वो मैं अच्छा सिर्फ दिखा रही हूँ और मैं वो बातें नहीं बताती जो कि मेरे साथ गुजरी या गुजर रही हैं। जो कि मेरे साथ गुजरी हूँ मैं डिज़र्व भी नहीं करती थी जो कि गुजरा, और मजाक उड़ाने का हक किसी को जलील करने का किसी को भी नहीं है ना, क्योंकि इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है वो अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त देने वाला अल्लाह की ज़ात है और सबके सामने है, पूरी दुनिया के सामने है जो कुछ भी है जो काम मैं कर। बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये है कि बेसिकली मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और ये सब दिखाना जो है वो मुझ पे लाजिम है क्योंकि मेरी अर्निंग यहीं से होगी, अभी तो नहीं हो रही है, लेकिन बेसिकली जो मैंने अपने आप को मेंटली सेट किया या मैं मेंटली एक उस जिस ट्रॉमा से गुजर रही थी वो चीज़ निकली, वो मेरी इन वीडियोस से ही निकली है। और मैं जानती हूँ जब मैं वॉइस ओवर करती थी, जब मैं एडिट करने लगी थी तो मैं कितनी चीज़ें क्लिप करती थी कि मुझे बोलना भी मुश्किल हो गया था जो टाइम मुझ पर गुजरा था। और एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जो चीज़ों से मैं निकली हूँ ना वो बेसिकली ये यूट्यूब तो नहीं है, फेसबुक है। फेसबुक अब यूट्यूब पे तो मैं अभी आई हूँ। तो मेरा बताने का मकसद यही है कि किसी को भी ख़ुद ब खुद से जजमेंटल नहीं होना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए कि ये तो इस तरह है, ये ऐसे। आप पीछे की लाइफ को नहीं पता, हम सिर्फ अच्छा दिखा रहे होते हैं लेकिन बैक का नहीं पता। अच्छा बात आ जाती है दोबारा से उसी टॉपिक पे कि हम सालगिरह क्यों मनाएं। तो हम सालगिरह बच्चों की इसलिए सेलिब्रेट करें कि उनकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, उनको पता चलता है कि उनकी भी कोई शख्सियत है जो एक दिन सिर्फ उन्हीं का है। और जैसे हफ्सा जो है आज अपना ड्रेस पहन के गई तो उसने ड्रेस लिया तो उसको नहीं था कि मैं उसको शॉपिंग के लिए सिर्फ उसको था कि सिर्फ ड्रेस दिलाएंगी, लेकिन मैंने कहा नहीं तुम शूज़ भी ले लो, तुम घड़ी भी ले लो, क्योंकि पहन रही है तो बहुत खुश हुई। पता है बच्चों की मासूमियत होती है, बच्चे या तो ईद बकरीद में बोलते हैं या फिर बस अपनी सालगिरह पे। अच्छा हमारा इतना ज़्यादा शादी ब्याह में जाने का भी नहीं है ना, हम लोग जाते थे नहीं है। तो जब बचपन थे तो इनके भाइयों की और मेरे भाई बहनों की शादी होगी, तो अब ये सब भी नहीं है, तो इसलिए इन लोगों के पास कोई इस तरह का रुझान है नहीं कि वो शॉपिंग करें या तैयार हों या चीज़ें हों, तो ये उसी को ही सेलिब्रेट करते हैं, अपनी चीज़ों को उसमें खुश रहते हैं। तो बस यही है कि मेरा ये मैसेज है आप सबके लिए कि छोटा सा कोई गुल्लक बना लें, छोटे से इस तरह का अमाउंट रखें कि बच्चों की हैप्पी बर्थडे यानी बच्चों की जो सेलिब्रेशन है वो ज़रूर किया करें, उसके लिए पैसे सेव करें जिस तरह से शादी के लिए करते हैं। कल अदनान करने लगी कि पता नहीं कैसे होगा, मुझे तो समझ नहीं आता कि शादी होनी है होना। मैंने कहा देखें इतने साल गुजर गए ना माशाल्लाह से, जो हमने गुजार दिए वो भी तो गुजार दिए ना अल्लाह ताला ने। ज़िंदगी सेहत सबसे बड़ी नेमत है, रिज़्क़ की दुआ करना ज़रूरी है, सुकून की दुआ करना ज़रूरी है। ये लेके नहीं बैठना चाहिए कि कैसे होगा, ये अल्लाह ताला है करने वाला। ये ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया है ये चला रहा है, ये अल्लाह है, तो हमें क्या ज़रूरत है फ़िक्र करने की। और बस दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला बीमारियों से महफूज रखे। सेलिब्रेशन लाजमी करनी चाहिए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो, कोई किचकिच नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आपको नहीं समझ रहा तो उससे साइड हो जाए। मेरे ख्याल से रिश्ता निभाना और बस इतना निभाएं जितना अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा तो ये कहना है, मैं बहुत अफोर्ड नहीं कर सकती, रियली सच बता रही हूँ। बस मैं इतना हद तक रखती हूँ, जो मुझसे दिल से मिलता है मैं उससे मिलती हूँ। मेरा तो ये आदत नहीं है कि मैं उसकी बात उसको बोलूँगी या उसकी बात उससे करूँगी, या उससे मिली हूँ हंस के और उसको तोहफ़े दे दिया, तोहफे दे दिए, लेकिन फिर उसी की बुराई किसी और से कर रही हूँ या किसी और से उसकी इतनी बुराई कर रही हूँ कि उसको बिल्कुल ही डिग्रेड शो कर दिया, जबकि दुनिया सब देखती है और सब नज़र आता है। तो इसलिए मैं बस अपनी खुशियों में अपनी चीज़ों में मगन रहती हूँ, बस टाइम ही नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे ऐसा कर दिया, मेरे पास टाइम ही नहीं होता कि मैं किसी के बारे में सोचूं। और मेरे ख्याल से यही सबसे बड़ी जो है पॉजिटिविटी होती है कि आप किसी से दिल ख़राब करके मिल रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप उससे कम रखें, सलाम दुआ रखें, बस इतना ज़्यादा ना मिले। अपना टाइम वेस्ट करना है, अपने आप काम को बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, बच्चों की सोच को, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज़ है ना वो है शऊर, सोच बेहतर होती है तो चीज़ें बेहतर होती चली जाती हैं। तो मेरा सबके लिए मैसेज है कि
जितने भी बच्चे हैं आपके, सबके अलग अलग छोटे छोटे गुल्लक रखें। सेविंग क्या करें, लाजमी सालगिरह इस्लाम में मना है, लेकिन बच्चों की सेलिब्रेशन मना नहीं है, बच्चों की खुशी मना नहीं है। बच्चों की खुशी ज़रूर मनाया करें। और इस्लाम में बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी मना है जिसको हम बड़े आसानी से कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सोच के कि बच्चों की खुशियाँ हैं, जिस तरह से बच्चे खुश होते हैं, मासूम है, वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, तो उनकी खुशी ज़रूर किया करें और अल्लाह ताला खुश होता है। देखिए मेरी एक मिसाल सामने है, मैं ये ज़रूर करती थी आमीन बिस्मिल्लाह और सारा कुछ, मुझे बिल्कुल नहीं रहता कि कोई आ रहा है कोई जा रहा है, नहीं, मैं अपने तरीके से सेलिब्रेट करती हूँ। कोई आता है तो अच्छी बात है, क्योंकि कुकिंग मैंने अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से की भी होती है। नहीं आता तो फिर मैं ये करती हूँ कि मोहल्ले में डिस्ट्रीब्यूट कर देती हूँ। बाकी है कि हाँ, इस बार मेरा ये था कि मैं एक्सो में कुछ इस तरह के इवेंट करना चाह रही थी कि मेरे कुछ पैसे ज़्यादा बन जाते तो मैं बड़े पैमाने पे जो है हफ्सा की बर्थडे करती, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया। तो चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। और बाकी ये है कि हफ्सा की बर्थडे से यानी हफ्सा की बधाई से बहुत सारी मेरी यादें वाबस्ता हैं। तो बस अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा खुश रखे हफ्सा को, उसकी किस्मत अच्छी करे। आप लोग भी दुआ को रहिएगा। और एक मुश्किल जो टाइम मेरा गुजरा था, शुरू हुआ था, कहना चाहिए स्टार्ट हुआ था, वो हफ्सा के टाइम से हुआ था। और वो स्टोरी मैं कभी और दिन सुनाऊँगी आपको, अभी मैं नहीं शेयर करना चाहती। खैर ये बस है कि मेरा मैसेज कि सबके बच्चों के छोटे छोटे से गुल्लक बना लें, उसमें बच्चों की सेविंग किया करें, एवरी ईयर इनकी सेलिब्रेट किया करें बच्चों की खुशियाँ। और साथ साथ ये कि जजमेंटल नहीं हुआ करें। और दूसरी बात ये कि खुश रहा करें, खुश रखा करें। और तीसरी बात ये कि अपने काम से काम रखा करें, दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं सोचा करें कि उसकी लाइफ जो है वो इतनी ऐसी है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत काम करना पड़ता है, बहुत अच्छा सोचना पड़ता है, फिर कहीं जाके जो है ना बहुत रास्ते खुलना शुरू हो जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। अब यहाँ पे देखें ये बहुत अच्छा सा मिक्स हो गया है और इसके बाद जब हो जाएगा तो फिर मैं निकाल लूँगी। कोशिश करें कि खुला करके बनाएं, ढक्कन ढकने से जो है ना पानी छोड़ता रहेगा और सही से वो खुश्क नहीं होगा। लेकिन बहुत अच्छे से बन गए। ऊपर से मैंने ये नट्स डाल दिए हैं, साथ में डिस्ट्रीब्यूट करना था तो वो अलग से इसको सेपरेटली किया है और बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में जब आपने बनाया तो कैसा बना। चांदी के वर्क को मैं इस तरह से कट कर देती हूँ, उसके बाद लगाती हूँ तो वो इजी रहता है, वो हाथों में चिपकता नहीं है और मसले मसाइल पैदा नहीं करता और ये बहुत अच्छे तरीके से जो है ना मैनेज हो जाता है। तो ये सारे चांदी के वर्क मैंने इस तरह से लगा दिए हैं। तो ये देखें शानदार किस्म के माशाल्लाह से गाजर का हलवा तैयार है। जो भी नट्स हों उसके साथ आप करें। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ निहारी, और निहारी बनाने के लिए मैंने लिया है बून का गोश्त 1 किलो, साथ में इसके हड्डियाँ भी हैं, अनियन है, प्याज 3, और साथ में जो स्पाइसेस मैं आपको दिखा रही हूँ उसको पीसना जा रही हूँ, वो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लहसुन का पेस्ट है जो कि पीसा हुआ है, इसको साइड पे कर देते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लाल मिर्च का पाउडर है, इसको भी साइड पे कर देते हैं। और यहाँ पे मेरे पास है ज़ीरा 1 टीस्पून, नहीं 1.5 टेबल स्पून, और यहाँ पे है सौंफ 1.5 टेबल स्पून, और साथ में है यहाँ पे सूंठ का 1 इंच का टुकड़ा, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, 2 इंच का टुकड़ा, हाँ 1.5 इंच का टुकड़ा, और 5 जो है ये कलहरी मिर्च है, इसको भी पीस लेंगे। तो ये चारों चीज़ें जो है ना हम पीस लेंगे, ठीक है। अदरक का पाउडर भी है यहाँ पे, अगर ज़रूरत हुई मुझे तो मैं अदरक का पाउडर इसमें डालूँगी। अभी ये चीज़ें मिला के जो है ना इसको पीस लेते हैं और करते हैं अनियन को फ्राई, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यहाँ पे मैं आ गई हूँ और अब यहाँ पे मैंने आँच थोड़ी सी तेज़ कर दी है ताकि अनियन को मैं फ्राई कर सकूँ। ऑयल ले लेते हैं 1/2 कप। जी ये जो अनियन है वो फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे प्याज जो है वो अनियन यानी कि फ्राई हो गया। तो मेरे पास गोश्त है 1 किलो और इसमें हड्डियाँ भी हैं, ये देखिए, और साथ में गोश्त भी है, ठीक है। बून का गोश्त है, तो ये हम इसमें डाल देते हैं। प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया इसलिए कि फिर वो ना काला हो जाता है। तो ये 1 किलो गोश्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको 5 मिनट फ्राई करना है हमें, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। हम ऐड कर रहे हैं ये जो हमने मसाला पीसा था ना, लहसुन का पेस्ट, क्योंकि सूंठ जो है वो अदरक ही होती है ना, सूखी अदरक होती है, तो फ्लेवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, इसलिए हमने सिर्फ लहसुन का पेस्ट डाला है। यहाँ पे रेड चिली कितना है, ये 1.5 टेबल स्पून, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ना।
अच्छा, सौंफ जो पीस के हुआ था ना वो 1 टीस्पून के करीब थी। तो अदरक का पाउडर भी थोड़ा सा अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन सौंफ का फ्लेवर थोड़ा अलग होता है ना, तो इसलिए अदरक का पाउडर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून। उसमें पानी डाल दिया हमने। पानी मैंने तकरीबन 2 से 3 लीटर डाला है। तो दम पे लगा दिया है, मतलब ये कि मैंने ढक दिया है, कवर कर दिया है कहना चाहिए, और इसको हल्का सा छोड़ दिया ताकि ये अगर गिरता भी है ना, क्योंकि अंदर से फिर वो मॉइस्चर आता है तो फिर इसको गिर जाता है पानी बाहर ना, तो इसके थोड़ा सा खोल दे। तो अब मैं बनाने लगी हूँ पुलाव बिरयानी। और पुलाव बिरयानी के लिए पहले यखनी लेंगे, और इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त सी बात यह है कि इसमें मैं 2 मीट यूज़ कर रही हूँ, यानी कि बीफ का भी और चिकन का भी। तो सब जानते हैं कि जो बीफ होता है वो देर में गलता है, तो इसलिए उसको हम पहले यखनी बना लेंगे, फिर बाद में चिकन डालेंगे। तो इसके लिए मैंने जो है ना अनियन लिया है, 2 अनियन है ये, और उसमें जो है गोश्त कितना है, 2 किलो गोश्त है, ठीक है। अनियन 2 इसलिए है कि बाद में फ्राई करेंगे ना प्याज को, तो ऊपर से भी जाएगा। तो ये है जायफल एक पूरा ले लिया है, ऊपर से ये 2 टेबल स्पून हमारे पास आ जाते हैं जी धनिया साबुत। ये दालचीनी का 3 इंच का टुकड़ा है पतला सा, और जवेत्री के 2 पीस हैं 1-1 इंच के, और काली मिर्च है 1 टेबल स्पून साबुत। ये सारे साबुत गरम मसाला हैं, सॉरी छोटी इलायची, और 2 बादियान के फूल, और लौंग है 1 टेबल स्पून साथ। इसको मैंने इस तरह से डाल दिया है। पोटली भी बनाते हैं बहुत से लोग, लेकिन बेसिकली इस तरह से बना के ना ये इजी रहता है, तो वो जो यखनी है ना वो ख़राब नहीं होगी, और ये सारा अरोमा जो है वो खींच लेगा इसका जो फ्लेवर है। डायरेक्ट मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि फिर मुझे भी मुश्किल नहीं होगी, और आपको भी ना इजीली सब कुछ डायरेक्ट चीज़ समझ में आ जाएगी। और डाल देंगे ये वाला अनियन। इसके बाद हम इसमें डालेंगे बीफ का मीट, जो कि मेरे पास है आधा किलो, और 1.5 किलो जो है वो चिकन है, ठीक है। ये देखें बीफ का मीट जो है ना, ये हड्डी चिकना सब कुछ है। अच्छा, 5 मिनट हो गए हैं, तो अब हम इसमें डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून, ठीक है। अब इसमें हम पानी डाल के ना इसकी यखनी बनाने के लिए छोड़ देंगे, इसको कवर करके। अब जो ये होल स्पाइस की हमने पोटली बनाई थी ना स्टील की, वो इसमें डाल देंगे। और दूसरी तरफ आ जाते हैं निहारी की तरफ। निहारी का जो गोश्त है वो 80% गल गया है, 20% जब रह जाएगा तो हम इसमें डालेंगे फ़ाइन आटा लेके, उसको गोला है पानी के साथ, और उसके बाद इसको अच्छा सा घोलेंगे। 1 कप का मैदा है ये, ठीक है, फ़ाइन आटा जो होता है ना ये वो है, और इसको इस तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। गरम मसाला नहीं डाल रही। अच्छा, गोश्त 20% अभी नहीं गला है, लेकिन फिर मैंने इसमें ये डाल दिया है। उसकी वजह यह है कि अगर पूरा फुल गोश्त हो जाएगा ना, तो और इस तरह इसको कुक करेंगे तो फिर ये हलवा बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको थोड़ा सा ऐसे ही छोड़ देना है, और ये देखें थोड़ी थोड़ी सी ना ये हो गई ना, अभी कुक होगी ना, ये सही हो जाएगा, हट जाएगा ये खुद ही। इसमें गरम मसाला एंड में ऐड करना है। अच्छा, मैं गरम मसाला नहीं ऐड करी, मैं ये निहारी का आधा किलो वाला मसाला ऐड करी हूँ, और ये जो है ना मेरे पास 1 किलो चिकन सॉरी वो है बीफ है ना, तो इसमें मैं आधा किलो ऐड करी हूँ। तो ये गरम मसाले के बजाय इसमें मैंने ऐड किया है। तो अगर आप गरम मसाला ऐड करें तो गरम मसाला ऐड कर दें, लेकिन मैंने थोड़ा सा। तो यहाँ पे यखनी हो गई है, यानी कि जो चावल के लिए बना रहे थे ना वो यखनी हो गई है, यानी कि गोश्त गल गया है। तो उसमें चिकन वाला जो मीट था वो भी ऐड कर दिया, और उसके बाद इसको इतना कुक कर लेना है कि जो चिकन है वो गल जाएगी। जब चिकन गल जाएगी तो उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है चावल। और चावल डालने के लिए जो है ना हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका एक फ्राई करेंगे, क्योंकि हमने गोश्त तो बाद में, चिकन वाला जो गोश्त है वो तो बाद में डाला है ना, उसको फ्राई करना होगा, हमें भूनना होगा। तो यहाँ पे ऑयल में ना ये वाली अनियन जो है वो फ्राई करके निकाल लिए, ताकि ऊपर से टॉप करने में आसान रहेगा। और यहाँ पे दोनों जो गोश्त है ना, यानी कि बीफ के और चिकन, यानी कि हमने जो यखनी बनाई है ना वो भी दोनों गोश्त में बनाई है, यखनी में सॉरी बीफ में और चिकन में। आधा किलो बीफ है और 1.5 किलो चिकन है, ठीक है। उसके बाद चावल को डाल के इस तरह से बॉयल कर लेंगे। 2 बात होती है जो कि हमारी ज़रूरी होती है टिप चावल के लिए, कि एक तो खुला बर्तन होना चाहिए, और एक आँच बहुत अच्छी तेज़ होनी चाहिए। और कल मेरे पास ना दोनों चीज़ें नहीं थी। अच्छा, मैंने खाना पका लिया है और आखिरी बार इसका वेट करी हूँ अभी। सो उसके बाद फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह मम्मी के यहाँ। तो मैं दिखाती हूँ कि आपको सिर्फ राइस नहीं लगाए हैं इसलिए कि ठंडे हो जाएंगे। बाकी मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं, जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो डिस्ट्रीब्यूट किया है, और जो मैंने अम्मी के लेके जाना था वो भी पैक कर दिया।
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से इसकी। तो ये निहारी के लवाजमात हैं जिसमें लेमन है, जिंजर है यानी कि अदरक, साथ में हरा धनिया, पुदीना और ये लाल वाली मिर्च मैं लेके आई थी। ये हल्का सा सलाद काटा है जिसमें खीरा और मूली वगैरह है। बाकी शामी कबाब को फ्राई कर लिया है, ये देखें। हुई अच्छा, अब जो है ना बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ये निहारी को निकालते हैं और इसमें ऊपर से डालते हैं ये। और अच्छा, मैंने डिस्ट्रीब्यूट जो किया था ना तो उसमें मैंने ऑयल भी डाल दिया था और इसमें ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें रोगन ऊपर आ रहा है, उसमें थोड़ा सा मैंने डाल दिया था। इसको भी डाल देते हैं ऐसे करके, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो है ये टेबल हो गई है हमारी उसके लिए, प्लेट्स हैं और स्पून्स वगैरह। बाकी ये गाजर का हलवा मज़ेदार सा, अच्छी सी शक्ल। तो ये थी जी आसान सी मेन्यू, आसान सी दावत और आसान से खाने की वीडियो, जो कि आपको यकीनी तौर पे पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपीज़। और हमारी सालगिरह माशाल्लाह बहुत अच्छी हो गई थी हफ्सा की। इंशाल्लाह नई रेसिपीज़ के साथ, नई वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगी, कोई अच्छी सी सालगिरह लेकर, कोई अच्छी सी दावत लेकर। तो हमेशा खुश रहिए और खुश रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Happy birthday to you. सारा केक का क्या कर रही है? मैं क्या आयो आयो तो केक आयो, वो आया अच्छा नहीं केक है, बुरा लग रहा है। मैं खिलाऊंगी डैडी मैं ये खाने के लिए मेरे हाथ से खाना कुछ खा, मैं ये खाऊंगा, ये चीजें मैं नहीं खाने।